हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूजलाज के कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में कि कितने प्रकार से फ्यूजलाज को बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूजलाज होता क्या है। तो फ्यूजलाज का मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका एयरक्राफ्ट है, ये उसके विंग्स हैं और यहाँ से अगर आप ऐसे देख लें, यहाँ पर उसके इंजन लगे होंगे, तो ये एरिया जितना भी आपको दिख रहा है, ये एरिया जहां पर पैसेंजर्स बैठते हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट्स लगते हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट के पायलट्स बैठते हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट के एसेसरीज लगाए जाते हैं, जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उनके इंजन भी फ्यूजलाज के अंदर। तो ये जितना आपको ये डब्बा जैसा दिखता है जिसके अंदर ये सारा सामान रखा जाता है, यानी कह सकते हैं जिसके अंदर भी स्पेस अवेलेबल होता है, वो जो पूरा आपको गोल सा दिखाई देता है सिलिंड्रिकल पार्ट, इस पूरे पार्ट को ही फ्यूजलाज कहते हैं। ठीक है, तो इस फ्यूजलाज का कंस्ट्रक्शन बहुत डेवलप भी हुआ और बहुत तरीके से भी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका है फ्यूजलाज कंस्ट्रक्शन करने का, वो होता है ट्रस टाइप। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको ट्रूस बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको ट्रस बोलते हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, TRUSS। ठीक है, ये ट्रूस टाइप। ट्रूस टाइप ये जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्यूजलाज बनाने का। ठीक है, कैसे सिंपलेस्ट है, इसको फ्यूजलाज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आपने घरों में देखा होगा, आपने ब्रिजेस बनाते टाइम देखा होगा कि बहुत सारे एंगल्स, बार्स, रजिस्टर्ड बार्स जो होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका एयरक्राफ्ट जो है वो इस तरह से आप उसका फ्यूजलाज डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर उसका फ्यूजलाज डिजाइन किया गया है तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इस तरह से बार्स लगाए जाएंगे, रेजिस्टेंस बार्स। ठीक है, इनके ऊपर भी बार्स लगाए जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो यहाँ पर जॉइंट होंगे, वेल्डेड होंगे हर जगह पर। ठीक है, वेल्डेड होने से क्या होगा, इस फ्यूजलाज और इसके अंदर लोग बैठेंगे, इसके अंदर कार्गो का जगह होगा और बाकी सारी चीजें होंगी इसके अंदर। ठीक है, ये क्योंकि 3D नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अब क्या होगा, ये जितने भी आपको ये बार्स दिखाई दे रही है, सारे के सारे बार्स जितने भी लोड लगेंगे, हवा में भाई जहाज उड़ता है, सामने से लोड आता है, ड्रैग आता है, ऊपर से लोड होता है, अंदर प्रेशराइजेशन होता है उसका लोड होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है उसका लोड होता है, ये सारा लोड यही ट्रस टाइप के ये वाले हैंडल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें आप बहुत बड़ा एयर फ्यूजलाज जो है वो डिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप बहुत बड़ा फ्यूजलाज डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, ये फिर इतना, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए इतना बड़ा आपको फ्यूजलाज बनाना है, तो फिर आप इतना लंबा चौड़ा बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जब छोटा बॉडी होता है तो वो रिजिड होता है, जैसे ही उसकी शेप और साइज को हम बढ़ाते हो क्या हो जाता है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए बड़े टाइप के एयरक्राफ्ट में फिजिबल नहीं था। तो ये कहां पाया जाएगा, तो आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो छोटे मोटे हेलीकॉप्टर्स में आपको इस तरह की बॉडी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से एक आर्मी का हेलीकॉप्टर है चीता, अगर आप उसको देखेंगे तो उसका तो ऐसा दिखता है बाहर से, उसके ऊपर स्किन भी नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेलीकॉप्टर। या फिर बहुत सारे जो स्मॉल छोटे जहाज है पुराने, वो भी ठीक है, नए में तो फिर भी नहीं मिलेगा, तो पुराने जो छोटे जहाज हैं उनमें आपको इस तरह का फ्यूजलाज कंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये फ्यूजलाज कंस्ट्रक्शन तो बहुत दिन नहीं चला। फिर दूसरा फ्यूजलाज कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। और दूसरा फ्यूजलाज कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं मोनोकॉक, मोनोकॉक फ्यूजलाज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मोनोकॉक का मतलब होता है शेल। ठीक है, जैसे एक अंडा आपने देखा होगा, अंडे के ऊपर एक शेल होता है, करेक्ट, उसी तरह से इस फ्यूजलाज में मोनोकॉक का मतलब होता है शेल, यानी कि एक ऐसा फ्यूजलाज डिजाइन किया गया। जैसे आपने जब ट्रस टाइप देखा तो मैंने क्या बताया, इसमें इस तरह से बार्स लगे होंगे, वो बार सारा का सारा लोड हैंडल करते हैं, ऊपर की जो स्किन होती है वो किसी तरह का लोड हैंडल नहीं करती, वो बहुत ही नॉर्मल बनाया जाता है। लेकिन जब मोनोकॉक की हम बात करते हैं तो मोनोकॉक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि मान के चलिए अगर आपका ये फ्यूजलाज है, ठीक है, इस तरह से, और ये आपका इस तरह से फ्यूजलाज है, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मर्स बहुत सारी जगह पर लगेंगे, बहुत लोग उसको रिंग बोलते हैं, बहुत सारे उसको ब्रेसेस बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं। तो ये लगाया जाता है बीच बीच में ताकि शेप मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा पिचक जाएगा बीच में ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में एक डब्बा है, तो छोटा डब्बा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत बड़ा डब्बा है तो बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ दिया रहता है ताकि वो पिचके ना बीच से। ठीक है, तो ये वैसा ही इसमें करा गया है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मर्स। तो मोनोकॉक स्ट्रक्चर जो भी होते हैं, मोनोकॉक फ्यूजलाज स्ट्रक्चर, ये आपको छोटे जहाज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये छोटे जहाज में देखने को मिलेंगे, बड़े जहाज में ये नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर है, यानी जो इसका सबसे ज्यादा लोड हैंडल करता है वो इसका स्किन करता है। ठीक है, यानी स्किन जो है इसको बहुत मजबूत बनाया जाता है, एल्यूमिनियम वगैरह मैग्नीशियम के अलॉयज को मिला करके इसका स्किन बनाया जाता है और बहुत ही मजबूत स्किन होता है इसका, और यही सारा का सारा लोड भी हैंडल करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो फॉर्मर्स लगाए गए हैं, ये फॉर्मर्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस फ्यूजलाज के शेप को मेंटेन कर रहे हैं और इनका काम कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ कि जब छोटे एयरक्राफ्ट थे तो ये भी चल गया, लेकिन जैसे आप बड़े एयरक्राफ्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा गुब्बारा है, आप उसको फोड़ो, छोटा सा इतना बड़ा, खाली इतना फुलाओ और उसको फोड़ने की कोशिश करो, नहीं फूटेगा, बहुत मजबूत रहता है, लचीला भी रहता है। लेकिन जब गुब्बारा बड़ा आप कर देंगे, अब इसी फ्यूजलाज को जब बड़ा सा बना देंगे
और बड़ा सा फ्यूजलाज होगा और आप उसका लोड कैरिंग मेंबर मेन जो है आपको उसको अगर स्किन को बना दिया जाएगा तो क्या होगा, उसको पंक्चर होने का प्रॉब्लम है पहला। दूसरा, अगर आप उतना बड़ा बनाएंगे तो इसको उतना ही मजबूत बनाना पड़ेगा, और जितना मजबूत बनाएंगे उसको इतना क्या करना पड़ेगा, थिक करना पड़ेगा, यानी इसको उतना ज्यादा मोटा बनाना पड़ेगा। अभी बहुत मोटी स्किन होगी तो इसका वेट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बड़े एयरक्राफ्ट में जो मोनोकॉक स्ट्रक्चर जब उतना मजबूत बनाया जाता है तो इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो वो सही नहीं आता, यानी जितने वेट पर हमें जितना स्ट्रेंथ मिलना चाहिए वो प्रॉपर हमको नहीं मिलता, इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हम मोनोकॉक को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टाइम के साथ जैसे जैसे बड़े एयरक्राफ्ट आ गए, मतलब बड़े मॉडर्न एयरक्राफ्ट आ गए, उन एयरक्राफ्ट में कुछ डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो यही रखा गया, मोनोकॉक ही, लेकिन इसमें कुछ डेवलपमेंट किया गया, इसलिए हम इसको पूरा मोनोकॉक नहीं बोल सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी मोनोकॉक, यानी ये आधा मोनोकॉक है, ठीक है। कैसे आधा मोनोकॉक है, अब देखो, अब इस बार हम बड़ा फ्यूजलाज बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आजकल के हर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, आप कोई भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट देख लेंगे उसमें इस तरह का ही सेमी मोनोकॉक स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सेमी मोनोकॉक में क्या है, पहला कॉन्सेप्ट यूज किया गया मोनोकॉक का, यानी कि इसमें भी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऊपर से एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के एलॉयस का बहुत ही मजबूत मिश्रण मिला करके और इसको ऊपर से इसकी स्किन बनाई जाती है, ताकि स्किन इसका जो है हूप स्ट्रेस वगैरह जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था उस स्ट्रेस को हैंडल कर सके, ठीक है। साथ साथ इसके बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे फॉर्मर्स लगाए जाते हैं ताकि इसका शेप मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहां तक तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं, यहां तक हम मोनोकॉक का ही सारा का सारा एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा जहाज है और इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा मजबूत चाहिए, और हम स्किन को ज्यादा मजबूत नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इस बार हम कर रहे हैं कि स्किन को प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर नहीं बना रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमने किया, ये जितने भी फ्रेम्स थे ना, इनको छोटे छोटे ऐसे बार्स से, रेजिस्टेंट बार से इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे रेजिस्टेंस बार से इन सारे ही फ्रेम्स को एक दूसरे में आपस में जोड़ दिया। इन फ्रेम्स, इन बार्स को जो एक दूसरे हर एक फ्रेम को जोड़ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रिंजर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंजर्स क्या है, तो स्ट्रिंजर्स हमारे देख रहे हैं आप सारे के सारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लोड कैरिंग मेंबर्स हैं। तो यानी जब भी इस पूरे के पूरे जहाज पर जब लोड आएगा तो अब लोड डायरेक्टली स्किन पे नहीं जाएगा, फ्रेम्स में फ्रेम फॉर्मर्स आप जो भी इनको बोलते हैं इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस जो स्ट्रिंजर्स आपको दिख रहे हैं इसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब ये स्ट्रिंजर्स जो हैं ये छोटे हैं, और प्लस हमने इनको इतना मजबूत नहीं कर दिया है कि ये सारा का सारा लोड हैंडल कर पाए। तो इसके लिए हम इसमें एक और प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर अलग से लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्जिरॉन्स, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, तो लॉन्जिरॉन जो है वो पूरे के पूरे जहाज में या तो इतने बड़े होंगे कि ये 2-3 फॉर्मर्स को फ्रेम्स को एक साथ जोड़ रहे होंगे, या तो ये पूरे एयरक्राफ्ट में आगे से पीछे तक जा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें 2-3 ऐसे प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर हम बाहर से लगा देंगे, और ये प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर को हम कहते हैं लॉन्जिरॉन। और इनका काम क्या है कि एयरक्राफ्ट की फ्यूजलाज पर जितना भी वेट आएगा ये सारे के सारे जो हमारे लॉन्जिरॉन्स बड़े बड़े दिख रहे हैं यहां तक पहुंचाया जाएगा। जो लोड आएगा ऑब्वियसली पहले वो स्किन पे आएगा, स्किन से वो कहां जाएगा, फॉर्मर्स पे जाएगा, फ्रेम्स पे जाएगा, और वहां से कहां जाएगा, स्ट्रिंजर्स पे जाएगा, और एट लास्ट ये कहां पहुंच जाएगा, लॉन्जिरॉन्स पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और लॉन्जिरॉन्स क्या है, उनको हम बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं, वो बड़े बड़े बार्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट प्रकार के अलग अलग मेटल से बनाते हैं, जहां पर कहीं मान लीजिए कि ऐसा स्किन है या कहीं ऐसा फ्रेम स्ट्रिंजर है जहां पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या फिर हाई स्ट्रेंथ की जरूरत है, वहां पर हम टाइटेनियम अलॉयस का यूज करते हैं, वहां पर हम स्टील अलॉयस का यूज करते हैं ताकि उसका स्ट्रेंथ बना रहे, ठीक है। तो क्या क्या हमने सेमी मोनोकॉक में हमने क्या ट्रस टाइप वाला ही स्ट्रक्चर का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया और सेमी और मोनोकॉक को मिला दिया, ठीक है। मिलाकर हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कैरिंग मेंबर्स बना दिया। यानी सबसे पहले जो प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर जो मोनोकॉक में स्किन हुआ करता था उसको हटा करके हमने क्या किया, लॉन्जिरॉन्स बड़े बड़े लगाए हैं जो सारे के सारे प्राइमरी लोड यानी ज्यादा लोड यही हैंडल कर रहे हैं। साथ साथ इसके साथ साथ छोटे छोटे हमने स्ट्रिंजर्स लगा दिए हैं ताकि जो लोड आए वो डायरेक्ट आपके लॉन्जिरॉन्स पे एक साथ कहीं ना पड़ जाए, वो छोटे छोटे रास्तों में बढ़ जाए, यानी पूरे लोड को हमने स्प्रेड कर दिया है, ठीक है। तो आप जैसे खुद ही सोच लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में थोड़ा सा घर में चावल है या चीनी है, इस तरह का कोई चीज है, अगर वो छोटी जगह पे ऐसे गिर जाए तो दिखता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा है, बट अगर आप उसी को एक उठाइए थोड़ा इतना से दूर फेंक दीजिए बड़े बहुत सारे एक बड़े ग्राउंड में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ गया। यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं कि लोड को हम इतनी जगह डिवाइड कर देते हैं कि लोड पूरा स्प्रेड हो जाता है, और हमारे किसी भी चाहे लॉन्जिरॉन हो, चाहे स्किन हो, चाहे स्ट्रिंजर्स हो या फ्रेम फॉर्मर्स हो, कहीं पर भी डायरेक्ट और बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लोड पूरा स्प्रेड हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं सेमी मोनोकॉक फ्यूजलाज कंस्ट्रक्शन मेथड, जो आजकल के हर एक मॉडर्न जहाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे फ्यूजलाज कंस्ट्रक्शन मेथड की। इसी तरह से हम विंग कंस्ट्रक्शन मेथड और अदर चीजों की बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट
उठा सके। थैंक यू।